नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम आपके लिए अर्थशास्त्र का पेपर लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि अर्थशास्त्र में आपसे वार्षिक परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए वही प्रश्न लेकर आई हूँ जो हर साल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली पेपर की अगली जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास हाई सेकेंडरी 2026 अर्थशास्त्र का पेपर है। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स का पेपर देखेंगे, जहाँ मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगी और साथ में इन सभी का उत्तर भी बताऊंगी। प्रश्नों को ध्यान से ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो आपसे सही विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल यहाँ पर 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। स्थानापन्न वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं या फिर विलासिता वस्तुएं। यहाँ पर आपको ऑप्शन बा पर टिक कर देना है। इसके बाद है नंबर 2, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है। ऑप्शन है कीमत का, उत्पत्ति के साधनों का, कुल व्यय का या फिर कुल आय का। यहाँ पर आपको उत्पत्ति के साधनों पर टिक कर देना है। ऑप्शन बा आपका सही उत्तर रहेगा। नंबर 3 में है, उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। निबल आय, सकल आय, घरेलू आय या फिर विदेशी आय। यहाँ पर आपको निबल आय पर टिक करना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद 4th नंबर पे क्वेश्चन है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होगी। बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या फिर शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है घटती बढ़ती है। ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर रहेगा, कॉफ़ी के मूल्य में अगर वृद्धि कर दी जाए तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। इसके बाद है नंबर 5 पर, आरबीआई ने अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों कितने खातों में बनता है। 1 में, 4 में, 3 में या फिर 8 में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सा 3 पर टिक कर देना है। यहाँ पर आपके 6 नंबर के 6 अंक के सही विकल्प कंप्लीट हुए। नंबर 6 में आपसे पूछा है, उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो यहाँ पर आपको बता देना है शून्य होती है। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर आपसे इंग्लिश में भी पूछे गए हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में देखिए, रिक्त स्थान पूछे गए। 6 अंक के रिक्त स्थान पूछे हैं। सबसे पहले रिक्त स्थान में आपसे पूछा है, पैमाने के प्रति फलों का संबंध काल की अवधि से है। कौन से काल की अवधि से आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा दीर्घकाल अवधि से है। इसके बाद नंबर 2 पर है, अनादिमान वक्र का ढाल होता है। तो यहाँ पर आपको बता देना है, अनादिमान वक्र का ढाल जो है ऋणात्मक होता है। नंबर 3 है, वह नियम जो काल में लागू होता है उसे परवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है अल्पकाल। अल्पकाल में लागू होता है। अब नंबर 4 पर है, उत्पादन फलन आगतों एवं में संबंध बताता है। उत्पादन फलन जो है वो आगत और निर्गत के बीच संबंध बताता है। नंबर 5 है, अवसर लागत को लागत भी कहते हैं। तो उत्तर में हमें लिखना है आर्थिक लागत या फिर वैकल्पिक लागत कहते हैं। नंबर 6 है, सीमांत लागत केवल लागतों पर निर्भर करती है। उत्तर में आपको लिखना है परिवर्ती। सीमांत लागत केवल परिवर्ती लागतों पर निर्भर करती है। यहाँ पर आपसे 6 अंक के रिक्त स्थान पूछे थे, वो कंप्लीट हुए। इसके बाद इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी यहाँ दिए हुए हैं। अब नंबर 3 में आपसे पूछा है, सत्यासत्य चुनिए। यहाँ पर आपको 6 अंक के सत्यासत्य दिए जाएंगे। पहला, मांग वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर वस्तु की कीमत कम होती है। यहाँ कथन आपका सत्य रहेगा। इसके बाद ये पूर्ति एवं स्टॉक समानार्थी है। तो यहाँ कथन जो है आपका असत्य रहेगा। चाय तथा कॉफी एक दूसरे के लिए स्थापना वस्तुएं होती हैं। तो ये कथन भी आपका सत्य है।
नंबर 4 है विश्व महामंदी वर्ष सन 1910 है, तो यहाँ आपका असत्य रहने वाला है। इसके बाद GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है, यहाँ कथन आपका सत्य है। नंबर 6 पर है जब सीमांत लागत शून्य होती है तब कुल लागत न्यूनतम होगी, तो यहाँ कथन भी आपका सत्य रहेगा। अब इसके बाद बात करें हम प्रश्न की, तो यहाँ पर नंबर 4 में आपसे 7 अंक की जोड़ी पूछी जाने वाली है। 7 नंबर में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, तो जोड़ी के हमने यहाँ पर पीछे नंबर लिखे हुए हैं। जैसे NPN को आपको मिला देना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से। इसके बाद GNP को आपको मिलाना है सकल राष्ट्रीय उत्पादन से। वस्तु विनिमय की कठिनाई जिसे हम मिलाएंगे दोहरे सहयोग का अभाव। नंबर 4 मुद्रा का प्राथमिक कार्य जिसे आपको मिलाना है विनिमय का माध्यम। नंबर 5 केंद्रीय बैंक जिसे हम मिला देंगे RBI से। और इसके बाद व्यावसायिक बैंक जिसे हम SBI से मिलाएंगे MPC जिसे हम मिला देंगे यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रगति से। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे टोटल 7 अंक के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न में आपको 1 अंक दिया जाएगा। टोटल 7 प्रश्न यहाँ आपसे पूछे हैं। प्रश्न है किसी बाजार में फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती है, यहाँ पर आपको लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। नंबर 2 है चाय एवं कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं। नंबर 3 भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखिए। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम आपको लिखना है भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद है मांग का एक निर्धारक तत्व लिखिए। मांग का निर्धारक तत्व है वस्तु की कीमत एवं उपभोक्ता की आय। नंबर 5 है किस अवधि में स्थिर लागत नहीं होती, तो यहाँ आपको लिखना है दीर्घकाल। नंबर 6 है सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन है, तो यहाँ आपको मार्शल लिख देना है। इसके बाद है अदायगी संतुलन के 2 मुख्य खाते कौन से हैं, उत्तर में आपको लिखना है चालू खाता और पूंजी खाता। अब इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न उत्तर की बात करें, तो यहाँ से आपसे आपके किताबी प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न के पीछे आपको अंक दिए जाएंगे। यहाँ सभी प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो इन्हें ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 6 है औसत उत्पादन किसे कहते हैं, यहाँ आपसे 2 अंक में पूछा है। इसके अथवा में श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं। इसके बाद है नंबर 7 अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, अथवा में सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। यहाँ पर आपसे काफ़ी छोटे प्रश्न पूछे गए हैं जिनके आंसर आप 2 से 3 लाइन में दे सकते हैं। ज़्यादा बड़े आंसर आपको यहाँ पर बताना नहीं है, क्योंकि यहाँ आपसे सिर्फ 2 मार्क्स में प्रश्न पूछे गए 2 अंक के, तो इतना ही आपको आंसर बताना है जितना प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद नंबर 8 है पैमाने के प्रतिफलों का नियम क्या है, अथवा में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है हम कब कहेंगे कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक मांग है, अथवा में न्यून मांग को ठीक करने के कोई 2 उपाय लिखिए। अब इसी प्रकार नीचे आपको बाकी के सभी प्रश्न दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इन सभी के आंसर के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 से आप देखिए, तो यहाँ से आपसे 3 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 16 से लेकर 17, 18 और 19 तक आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 20, 21 से लेकर आपसे 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपको सभी प्रश्न दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।